जब मैं छोटा था तो मेरे गांव में एक पुरानी कहानी मशहूर थी कि हर साल घोस्ट फेस्टिवल चंद्र कैलेंडर के अनुसार 15 जुलाई पर बुरी आत्माएं इंसानों का रूप धारण कर लेती हैं और तुम्हें देखने बाहर आती हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। उस शाम मुझे आंगन के गेट से कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं दौड़कर गेट के पास गया और देखा कि बाहर सफेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक टूटा हुआ कटोरा था और वह बहुत बेचारी लग रही थी। दादी, आप किसे ढूंढ रही हैं? उस बुढ़िया ने मेरी आवाज सुनी और उसकी आंखें धीरे धीरे घूमकर आखिरकार मुझ पर टिक गईं। बच्चे, क्या तुम्हारे दादा का नाम लियुकुई है? बुढ़िया की आवाज दबी हुई और डरावनी थी। मैंने सिर हिलाया। जी हाँ। बुढ़िया मुस्कुराई, जिससे उसके चमकते सफेद दांत दिखाई देने लगे। ठीक है, तुम्हारे दादा को मुझ पर तरस आ गया और उन्होंने मुझे आधा कटोरा कच्चा चावल लेने तुम्हारे घर भेजा है। याद रखना, चावल कच्चे ही होने चाहिए, गलत मत लाना। जब उस बुढ़िया ने कच्चे चावल कहा तो उसकी आंखें फैल गईं और उसका लहजा बेहद खौफनाक हो गया। वह बहुत डरावनी लग रही थी। आज घोस्ट फेस्टिवल है, आप चावल उधार नहीं ले सकती। जैसे ही मैंने अपनी बात पूरी की, बुढ़िया की मुस्कान गायब हो गई और उसका चेहरा काला पड़ गया। तुम शरारती बच्चे, तुम्हारे दादा ने मुझे कच्चे चावल लेने भेजा है। मुझे अभी कच्चे चावल दो। जुलाई का घोस्ट फेस्टिवल है और भूत चावल उधार लेने के लिए इंसानों का रूप धरते हैं। हम आज चावल उधार नहीं दे सकते। मेरी दादी ने जाने से पहले चेतावनी दी थी कि मैं आज किसी को भी चावल उधार न दूं और यहां तक कि आंगन से बाहर भी न निकलूं। यह देखकर कि मैं उसे चावल नहीं दूंगा, बुढ़िया मुझे एकटक देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शैतानी चमक थी। लेकिन अचानक उसने अपना चेहरा बदला और गिड़गिड़ाने लगी। बच्चे, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैं भूख से मर रही हूं, मुझे बचा लो। बात करते करते उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। उसकी चीखें दिल दहला देने वाली थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भूत रोते नहीं हैं और न ही उनके चेहरे पर रोने के भाव आते हैं। चाहे भूत कितनी ही बेचारगी से क्यों न रोए, उसके चेहरे पर मुस्कान ही रहती है। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया और सिर में झुंझुनी होने लगी। सच में एक भूत चावल उधार लेने आया था। दादी, रोइए मत, मैं आपके लिए चावल लाता हूं। मेरी दादी ने जाने से पहले मुझसे कहा था, अगर कोई भूत चावल मांगने आए तो घबराना मत। उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उसकी असलियत जान ली है। जब उसने देखा कि मैं चावल देने को तैयार हूं तो बुढ़िया फिर मुस्कुराई। अच्छे बच्चे, जल्दी जाओ और चावल लाओ। याद रखना, चावल कच्चे ही होने चाहिए। मैंने सिर हिलाया, मुड़ा और पूर्व की ओर भागा। फिर मैं खिड़की से बाहर कूदा और पगडंडी से होते हुए गांव के मुखिया के घर की ओर दौड़ पड़ा। मुखिया आज घर बनवा रहे थे और मैं वहां मदद करने गया था। मैं जितनी तेज भाग सकता था भागा, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बुढ़िया मेरा पीछा कर रही है। पता नहीं मैं कितनी देर भागा, तब जाकर मुखिया के घर पहुंचा। मेरे दादा ने मुझे देखा, पल भर के लिए रुके और पूछा, लिटिल बफेलो, तुम्हें क्या हुआ? मैंने अपनी पैंट की ओर देखा। वह कीचड़ से सनी थी। मैं हाँफते हुए बोला, भूत, एक भूत चावल उधार लेने आया है। आंगन में खड़े सभी लोग सन्न रह गए। सबकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। लिटिल बफेलो, तुमने सही तो देखा है ना? उन्होंने गलत नहीं देखा था। वह भूत एक बुढ़िया के रूप में चावल उधार लेने आया था। जैसे ही मैंने अपनी बात पूरी की, तभी एक जोरदार आवाज हुई। मुखिया की पत्नी के हाथ कांपने लगे और उनके हाथ से लोहे का तसला गिर गया, जिसमें सुअर का गर्म खून भरा हुआ था। सारा खून जमीन पर फैल गया। मुखिया ने गुस्से में कहा, यह क्या कर रही हो? तुम एक तसला तक ढंग से नहीं पकड़ सकती। मुखिया की पत्नी अपराधी की तरह खड़ी रह गई। वह काफी देर तक सुन्न होकर ताकती रही, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। चौथी भाभी, तुमने आज कोई नियम तो नहीं तोड़ा ना? गांव वाले सब मुखिया की पत्नी की ओर देखने लगे। उसके हाथ कांप रहे थे और वह काफी देर तक कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में खौफ भरा था। सच बताओ, अगर तुमने झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुखिया की पत्नी ने मुखिया की तरफ एक अजीब नजर से देखा, फिर तुरंत मेरी ओर देखने लगी। भाई, मैं अब भी डरी हुई हूं। आज सुबह एक बुढ़िया वाकई चावल मांगने आई थी। मुझे लगा कि आज घर के लिए कुछ दान करना शुभ होगा, इसलिए मैं उसे चावल देने के लिए मान गई। लेकिन जब मैं गोदाम में गई तो मुझे अचानक याद आया कि आज घोस्ट फेस्टिवल है, इसलिए मैंने उसे आधा कटोरा पका हुआ चावल दे दिया। उसने वह चावल नहीं लिए, मुझे कोसा और वहां से चली गई। मुखिया की पत्नी की बात सुनकर आंगन में मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली, सिवाय मेरे दादाजी के, जो अब भी चिंतित दिख रहे थे। अंधेरा हो रहा है, चलो देखते हैं कि कहीं भूत आंगन के अंदर तो नहीं आ गया। भाई, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। चौथी भाभी, बात भरोसे की नहीं है। मुझे डर है कि उस भूत ने तुम्हें धोखा दिया है। मुझे डर है कि कहीं तुमने उसे कच्चा चावल तो नहीं दे दिया। भूत, तुम्हारी क्या योजना है? आधा कटोरा पानी और एक लकड़ी लो। उस लकड़ी को कटोरे के बीच में डालो। अगर लकड़ी खड़ी हो गई तो इसका मतलब है कि भूत आंगन में घुस चुका है और रात में लोगों को नुकसान पहुंचाने का इंतजार कर रहा है। अगर लकड़ी नहीं खड़ी हुई तो आंगन सुरक्षित है। लिटिल बीन, जाओ कटोरा और लकड़ी लेकर आओ। मैं ले आती हूँ। लिटिल बीन अभी बहुत छोटा है, वो नहीं पकड़ पाएगा। इतना कहकर मुखिया की पत्नी जल्दी से गोदाम में चली गई। जल्द ही वह कटोरा और लकड़ी ले आई। मैंने भी अपनी लकड़ी कटोरे में डाली। आंगन में मौजूद सभी लोग इकट्ठा हो गए और पानी के कटोरे को ध्यान से देखने लगे। कई मिनट बीत गए, लेकिन लकड़ी खड़ी नहीं हुई। मैंने कहा था ना कि मैंने पका हुआ चावल दिया था, अब तसल्ली मिली, मुखिया की पत्नी ने कहा और फिर पानी फेंक दिया। चौथी भाभी, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर और रुक जाती, मुखिया की पत्नी ने बेरुखी से कहा। भाई, सबने देखा, लकड़ी खड़ी नहीं हुई। अगर भूत वाकई आंगन में आता तो लकड़ी कब की खड़ी हो गई होती। सब लोग दिन भर से काम कर रहे हैं, चलो जल्दी खाना खाते हैं।
ताकतवर भूतों के पास कुछ शक्तियां होती हैं, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुखिया की पत्नी ने मेरे दादाजी को गुस्से में घूरा। मुझे लगता है कि आप बिना वजह मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। मैंने कह दिया ना कि मैंने पका हुआ चावल दिया था, अब और क्या चाहिए। इतना कहने के बाद मुखिया की पत्नी फूट फूट कर रोने लगी, जैसे वह बहुत दुखी हो। आमतौर पर मुखिया की पत्नी एक ईमानदार और सीधी सादी महिला थी, जो कभी किसी से बहस नहीं करती थी। वहां मौजूद लोग भी उसकी तरफ हो गए और मेरे दादाजी से कहने लगे कि वे इस बात को इतना गंभीरता से न लें, क्योंकि मुखिया का बेटा भी उन पर उंगली उठा रहा था। ए बुढ़े, हमारे नए घर के काम में तुम यहाँ दखल क्यों दे रहे हो? मेरी माँ ने कह दिया ना कि उन्होंने पका हुआ चावल दिया था, और तुम अब भी इसी बात को पकड़ कर बैठे हो। तुम चाहते क्या हो? मुखिया ने चेनशान को एक लात मारी और चिढ़ते हुए बोला, नालायक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कोई चाचा से इस तरह बात करने की? बड़ों का कोई लिहाज नहीं है। चेनशान धीरे से बुदबुदाया और चुप हो गया। चौथी भाभी, मैं यह सब सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। आज घोस्ट फेस्टिवल है, ये कोई आम दिन नहीं है। बात यह नहीं है कि भूत इंसानों का रूप धरते हैं, बल्कि वे खुद इंसानों के बीच होते हैं। नंगी आंखों से फर्क करना मुश्किल है। अंधेरा होने के बाद बहुत देर हो जाएगी। मुखिया ने पास ही खड़े होकर आह भरी। कुई जी, अब तुम और क्या करना चाहते हो? मुखिया जी, आपके घर की छत की बीम के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल हुई है वह आड़ू की लकड़ी है। आड़ू की लकड़ी बुरी आत्माओं को दूर रखती है। अगर हम बस उस बीम को नीचे उतार कर उसका एक टुकड़ा काटकर दहलीज की तरह इस्तेमाल करें तो भूत अंदर नहीं आ पाएगा। हम सब अंदर छिप सकते हैं और सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। ये क्या कह रहे हो बुढ़े? मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। छत की बीम इंसान की रीढ़ की हड्डी जैसी होती है। बीम हटाना मतलब रीढ़ की हड्डी निकालने जैसा है। क्या तुम चाहते हो कि हमारा चेन परिवार कभी सिर उठाकर खड़ा ना हो सके? तुम क्या सोच रहे हो? दादाजी, मुझे लगता है कि ये सिर्फ यहाँ हंगामा करने आया है। चलिए इसे यहाँ से भगाते हैं। चुप रहो कुई जी, ये कैसा तरीका है? तुम छत की बीम को इस तरह नहीं हटा सकते। मुखिया जी, अंधेरा हो रहा है, समय नहीं है। क्या इंसान की जान छत की बीम से ज्यादा कीमती है? अब तक मुखिया को भी गुस्सा आ गया था। तुम्हें पक्का पता भी नहीं है कि भूत आंगन में आया है या नहीं, तो फिर बीम क्यों हटा रहे हो? मुझे लगता है कि तुम बस जानबूझकर अपना बदला निकाल रहे हो। मेरे दादाजी कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गए। मैं किस बात का बदला लूंगा? मुखिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम अच्छी तरह जानते हो, क्या मुझे बताने की जरूरत है? आज मेरे घर के निर्माण का बड़ा दिन है। मैं चाहता हूं कि सब शुभ हो, इसलिए कोई तमाशा मत करो। अगर तुम यहां नहीं रुकना चाहते तो जा सकते हो। ओ बुढ़िया, जल्दी खाना बनाओ, सबको भूख लगी है। मुखिया की पत्नी ने सिर हिलाया और कुछ जवान औरतों को लेकर गोदाम में चली गई। मुखिया दीवार के सहारे टिक कर बीड़ी पीने लगा, जबकि आंगन के बाकी लोग टोलियों में बातें करने लगे और मेरे दादाजी अकेले एक तरफ खड़े रह गए। मेरी दादी ने उलाहना देते हुए कहा, अरे बुढ़े, कम बोला करो। अगर मुखिया को नाराज कर दिया तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरी पलकें लगातार फड़क रही थीं। मुझे लग रहा था कि भूत पहले ही आंगन में घुस चुका है। वह बस अंधेरा होने का इंतजार कर रहा है। यह सब बेकार की बातें हैं, इस तरह लोगों को डराओ मत। बुढ़िया, जाओ एक और कटोरा पानी और लकड़ी लेकर आओ। चौथी भाभी देख न पाए, मुझे एक बार फिर जांच करनी है। मेरी दादी ने आह भरी। ठीक है, मैं लाती हूं। जल्द ही मेरी दादी कटोरा और लकड़ी लेकर आई। मेरे दादाजी ने एक सुनसान जगह ढूंढी, लकड़ी को कटोरे में डाला और कई मिनट तक इंतजार किया, लेकिन वह खड़ी नहीं हुई। क्या वाकई वो आंगन में नहीं आया? अभी दादाजी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह लकड़ी रहस्यमयी तरीके से धीरे धीरे खड़ी हो गई और कटोरे में टिक गई। दादाजी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ओह नहीं, भूत पहले ही आंगन में घुस चुका है।